नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पहला पाठ। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का अर्थ क्या है? सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा भाषित। सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का अर्थ है वचन। तो सुभाषितानी शब्द का क्या अर्थ हुआ? सुभाषितानी शब्द का अर्थ हुआ अच्छे वचन या अच्छी बातें। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक में आपको बताया गया है कि संगति का असर कैसा होता है। जिसके साथ हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे नदियां, कितना मीठा पानी होता है नदियों का, लेकिन वही मीठा पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो क्या वह पीने लायक रहता है? नहीं, वह खारा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहली पंक्ति से देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया है, आपको विसर्ग नहीं दिखाई दे रही है, इसमें हम विसर्ग लगाएंगे। गुणाहा, अनेक गुणों की बात हो रही है। गुण क्या है? क्वालिटीज, अच्छी चीजें, जैसे कि मीठा बोलना, प्यार से बोलना, सच बोलना, सबकी मदद करना, सब पर दया करना, ये है गुण। तो गुण जो है वो गुणज्ञेषु, गुणज्ञ कौन है? जो गुणों को जानता है, जिसके अंदर गुण है, जो बहुत प्रतिभाशाली है। तो ये सारे गुण जो अभी मैंने आपको बताए, ये सारे गुण जब एक गुणी व्यक्ति में आते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के पास आते हैं, तो ये वास्तव में गुण कहलाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसका अर्थ हुआ कि गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के लिए, गुणी व्यक्तियों के लिए वास्तव में गुण होते हैं। लेकिन ते का क्या अर्थ है? वे, सह तौ ते, वे, वही गुण क्या? निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को, जब ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि सही व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है, जब वो निर्गुण को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? वो क्या बन जाते हैं? दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं। वही गुण दूसरे व्यक्ति के लिए बुरे बन जाते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक अच्छा व्यक्ति जब किसी बुरे व्यक्ति के संपर्क में रहता है तो क्या होता है? जल्दी ही वह उसके जैसा बन जाता है। तो दोबारा से देख लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण, गुणी लोगों में गुण होते हैं, लेकिन निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति, वो दोष बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, तीसरी पंक्ति अंत में देखिए, नद्यः। नद्यः का क्या अर्थ है? नदियां, बहुवचन शब्द है। नदियां, अनेक नदियों की बात, सारी नदियों की बात हो रही है। नद्यः, नदियां, प्रभवन्ति, जब उत्पन्न होती हैं, जब वो निकलती हैं, जहां से भी नदी निकलती है तो कैसी होती है? सुस्वादु तोयाः। सुस्वादु अर्थात स्वादिष्ट, जल वाली। तोय शब्द का अर्थ है पानी, सुस्वादु स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट जल वाली होती है, मीठे पानी वाली होती हैं। ठीक है, तीसरी लाइन देखिए दोबारा। नद्यः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति। नदियां जब निकलती हैं तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। चौथी पंक्ति देखिए, समुद्र मासाद्य। सबसे पहले हम इस शब्द का संधि विग्रह करेंगे। ये शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, तो कौन कौन से दो शब्द अलग होंगे? समुद्रम जमा आसाध्य। समुद्रम में म हलंत आ जाएगा और उसमें जो आ की मात्रा लगी है वो अलग हो जाएगी, आसाध्य। इसी तरह से अंतिम शब्द देखिए, ये भी, यहाँ पर भी संधि विग्रह होगी। यहाँ पर भी दो शब्द आए हुए हैं, कौन कौन से? भवन्ति, भवन्ति अलग हो जाएगा और अपेयः अलग हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी लाइन मैंने अभी आपको क्या बताई कि नदियां जब उत्पन्न होती हैं तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र तक पहुंचकर, समुद्र में मिलकर कैसी हो जाती हैं? अपेयाः भवन्ति। अपेयाः मतलब पीने योग्य नहीं रहती, फिर उन्हें कोई भी नहीं पीता। जब नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है तो नदी भी समुद्री कहलाती है और हम उसको क्या बोलते हैं? खारा पानी, है ना। मीठा पानी कैसा बन जाता है? खारा पानी। अंतिम पंक्ति देख लीजिए, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, समुद्र में पहुंचकर, अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाती हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती। तो जिसके साथ हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं।
दूसरा श्लोक देखिए, इसमें आपको एक तरह से विद्या की, गुणों की महिमा बताई गई है कि जिसके पास कोई भी गुण नहीं है, कुछ भी वो नहीं जानता, तो वो कैसा मनुष्य है, उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशुनाम। साहित्य, यहाँ पर प्रथम पंक्ति में जो शब्द है, साहित्य, संगीत, कला, विहीन। ठीक है। साहित्य क्या हो गया? लिटरेचर, कि जिसने कोई भी किताब कभी पढ़ी नहीं, कोई भी पुस्तक कभी पढ़ी नहीं, किसी भी तरह का ज्ञान कभी लिया ही नहीं। संगीत, संगीत का मतलब आपको पता है, म्यूजिक। अगर चलो किताब नहीं पढ़ी, कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी विद्यालय नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं लिया, ना मौखिक ना लिखित, लेकिन संगीत की शिक्षा भी नहीं ली, म्यूजिक का भी कोई उसको ज्ञान नहीं है। कला, अगर संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के काम को, किसी भी तरह के आर्ट को वो नहीं जानता, कोई भी कला नहीं जानता। ठीक है। कला विहीन, विहीन का मतलब है, मतलब उससे रहित है, उसके बिना है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो साहित्य, संगीत, कला हर चीज से रहित है। अब अगर हम एक बात करें एक अनपढ़ व्यक्ति की जो कभी भी विद्यालय नहीं किया, मान लीजिए कि आपके घर के पास एक ऐसी दुकान है जहां पर एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो कभी भी विद्यालय नहीं गया, उसको संगीत का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने घर का खर्चा, अपनी जीविका कैसे चला रहा है? अपनी कला के द्वारा, है ना, अपनी कला के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाता है, बेचता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है जिनके पास किसी भी तरह का कोई गुण ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते, उससे विहीन है, उससे रहित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है? साक्षात पशु। ऐसे व्यक्ति मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के रूप में साक्षात पशु हैं, पशु के समान हैं, जानवर के तुल्य हैं। और कैसे पशु हैं वो? पुच्छ, पुच्छ का क्या अर्थ है? पूंछ। विषाण, विषाण शब्द का क्या अर्थ है? सींग। हीनः मतलब बिना। ऐसे पशु हैं वो जिनकी ना तो पूंछ दिखाई देती है, ना ही सींग दिखाई देता है, दिखने में तो वो मनुष्य ही लगते हैं, लेकिन हैं क्या वो? पशु। पशु के तुल्य जीवन। क्योंकि पशु क्या करते हैं? क्या वो विद्यालय जाते हैं? नहीं। क्या उन्हें कोई कार्य आता है? नहीं। उनका क्या काम है? खाना, अपना पेट भरना और सोना। ठीक है। अगर वही हम इंसान भी करने लग जाएं तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति जो कोई भी काम नहीं जानते, कोई कला नहीं जानते, वो साक्षात पशु के समान है, जो पुच्छ विषाणहीन। ऐसे पशु जो पूंछ और सींगों से रहित हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, तृणम, तृणम का क्या अर्थ है? तिनका, घास। पशु क्या खाते हैं? पशु घास खाते हैं। तो तृणम न मतलब नहीं, खादन नपी, खादन नपी में से दो शब्द संधि विग्रह होगी, यहाँ पे दो शब्द अलग होंगे, खादन जमा अपी। ठीक है। तृणम न खादन अपी, तिनके, घास, न मतलब नहीं, खाते हुए भी। अपी शब्द एक अव्यय शब्द है, न भी एक अव्यय शब्द है, अपी का अर्थ है भी। तिनके न खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा है, ऐसा व्यक्ति जीवित है, वो घास नहीं खा रहा पशुओं की, लेकिन फिर भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशु नाम। तद भागधेयम मतलब, तद मतलब वह, भागधेयम मतलब भाग्य है, पशु नाम पशुओं का, परमम मतलब सबसे बड़ा। ये पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति उनके हिस्से की कम से कम घास तो नहीं खा रहा। घास खाना तो उसने छोड़ दिया है, घास तो नहीं खाता वो। ठीक है। तो वो पशु तो है, लेकिन कैसा पशु है कि वो पशुओं की घास नहीं खा रहा। और ये पशुओं के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका चारा वो खत्म नहीं कर रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जिसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई कला नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। तीसरा श्लोक देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य, लुब्ध कौन है? लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति। लुब्धस्य मतलब लालची का। यशः नश्यति,
यश नष्ट हो जाता है। यश मतलब क्या? उसकी प्रसिद्धि, उसकी महिमा, उसका फेम नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का क्या मतलब है? चुगलखोर का। ऐसा व्यक्ति जो चुगलखोर है, इधर की बात उधर करता है, चुगलखोरी करता है, ऐसे व्यक्ति की कौन सी चीज नष्ट हो जाती है? मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। क्योंकि मित्र कौन होते हैं? हम अपने मित्र से अपने मन की बात करते हैं। अगर हमारा मित्र ऐसा हो जो हमारी सीक्रेट बातों को, हमारी ऐसी बातों को जो उसे किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सबको बता देता है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं पिशुनस्य मैत्री, मतलब चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो प्रथम पंक्ति का क्या अर्थ हो गया? लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। दूसरी पंक्ति देखिए, नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय मतलब जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, आलसी है, ऐसे व्यक्ति का, आलसी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? कुलम, उसका पूरा कुल, पूरा वंश ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आलसी है, कोई काम नहीं करता। ठीक है, और अगर अपना काम नहीं करेगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? तो ऐसे व्यक्ति का जो आलसी है, उसका पूरा कुल, पूरा वंश ही खत्म हो जाता है। तो ये जो दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द है, यहाँ पर संधि विग्रह होगा। हमने कुलम को अलग कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? अर्थपरस्य। अर्थपरस्य मतलब अर्थपरः व्यक्ति कौन है? अर्थ का मतलब है धन। ऐसा व्यक्ति जो केवल धन चाहता है, चाहे किसी भी तरह से मिले, केवल धन मिले, केवल धन को चाहता है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। धर्म का क्या मतलब है? उसकी सच्चाई, उसकी प्योरिटी, उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। जो केवल धन चाहता है, उसकी सच्चाई खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो केवल धन चाहेगा, वो धन चाहे किसी भी तरह से कमाए, वो इस बारे में नहीं सोचेगा, वो बुरे काम भी करेगा उस धन को कमाने के लिए, तो क्या होगा? बुरे काम करने से उसका धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, उसकी सच्चाई नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी लाइन देखिए, विद्या फलम व्यसनिनः। व्यसनिनः, व्यसनिनः अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बुरे व्यसनों में, बुरी आदतों में लगा हुआ है, बुरी लत में लगा हुआ है। ठीक है, उसे किसी बुरी चीज की लत लगी हुई है, ऐसा व्यसनी व्यक्ति, उसका क्या नष्ट हो जाएगा? विद्या फल। विद्या फल, विद्या का फल क्या है? ज्ञान। विद्या हमें क्या सिखाती है? ज्ञान देती है विद्या, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, अच्छे रास्ते पर चलना है, बुरी चीजों के पास नहीं जाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यसनी बन गया, अगर उसे किसी चीज की बुरी लत लग गई, तो उसका क्या नष्ट हो गया? विद्या का सारा फल नष्ट हो गया। कृपणस्य सौख्यम, कृपण व्यक्ति कौन है? कंजूस। बिल्कुल कंजूस अगर कोई व्यक्ति है तो क्या होगा? सौख्यम, उसका सुख ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हर चीज में अगर कंजूसी कर रहा है, अपने धन को दूसरों पर तो खर्च करता ही नहीं है, साथ में अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहा, तो उसे सुख कैसे मिलेगा? धन का सुख उसे मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अंतिम पंक्ति देखिए, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम। नराधिपस्य मतलब राजा का, नराधिपः मतलब राजा, राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिवस्य, सचिव का मतलब है मंत्री, प्रमत्त का मतलब है घमंडी, जो अपनी ही अकड़ में रहते हैं, अपने ही उन्माद में रहते हैं। प्रमत्त सचिवस्य, अगर कोई राजा ऐसा है जिसने अपने मंत्रियों को बहुत ज्यादा शक्ति दे रखी है और वो अपने राज्य की परवाह नहीं करता, और उसके मंत्री कैसे हैं? प्रमत्त, प्रमत्त मतलब घमंडी, तो ऐसे राजा का राज्य भी जल्दी ही खत्म हो जाता है। चौथा श्लोक देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह से मधुमक्खी फूलों का रस पीती है, और वो रस चाहे कड़वा हो या मीठा, वो बनाती क्या है? शहद बनाती है।
उसी तरह से सज्जन लोग, अच्छे लोग, संत लोग कैसे होते हैं कि उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी वचन बोले, लेकिन वो कैसे वचन बोलते हैं, हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली पंक्ति देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा रसम, पीत्वा का क्या अर्थ है, पीकर, क्या पीकर, रसम, रस पीकर। कैसा रस, कटुकम मधुरम, कटुकम का अर्थ है कड़वा, मधुरम का अर्थ है मीठा। समानम शब्द का क्या अर्थ है, समान रूप से। मधुमक्खी क्या करती है, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है। और दूसरी पंक्ति देखिए, माधुर्यमेव, यहाँ पर दो शब्द बनेंगे, संधि विग्रह होगा, माधुर्यम जमा एव, मधुरता ही, मधुरता ही। दूसरा शब्द देखिए, जनये मधुमक्षिकासौ, इस शब्द का संधि विग्रह होगा, इसमें से हम तीन शब्द बनाएंगे, जनयेत जमा मधुमक्षिका जमा असौ। असौ का क्या अर्थ है, यह है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, जिस तरह से ये मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीकर माधुर्यम एव जनयेत, मीठा ही उत्पन्न करती है, मधुरता ही उत्पन्न करती है, शहद ही बनाती है। तीसरी पंक्ति देखिए, संतस तथैव, इसका विग्रह होगा संतः जमा तथैव। तथैव का मतलब वैसे ही, उसी तरह से। संत लोग क्या करते हैं, संत लोग सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन मतलब अच्छे लोग, दुर्जन मतलब बुरे लोग, अच्छे और दुष्ट लोगों की वचः श्रुत्वा, वचन सुनकर, वो कैसा भी वचन बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, वचः मतलब वचन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर मतलब प्यारे मीठे, सूक्त रसम वाक्य रूपी रस, मीठी बातें, सृजंती बोलते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो एक बार पूरा सा देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ये मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस पीकर मीठा रस ही पैदा करती है, उसी तरह से संत लोग, महात्मा लोग भी अच्छे और दुष्ट लोगों की बातें सुनकर प्यारे वाक्य ही बोलते हैं। अब देखिए पांचवा श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पौरुषम यो, यो शब्द क्या है, यह, संधि के कारण यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई है, यह शब्द है, इसका अर्थ है जो, जो व्यक्ति पौरुषम विहाय, पौरुषम का अर्थ है परिश्रम, विहाय छोड़कर, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर, दैवम, दैवम शब्द का अर्थ है भाग्य, किस्मत, इस शब्द का हम संधि विग्रह करेंगे, दैवम जमा एव जमा अवलंबते, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर दैवम एव, भाग्य का ही, अवलंबते सहारा लेता है, भाग्य की शरण लेता है। प्रासाद सिंहवत, वो कैसा होता है, प्रासाद महल में बने हुए, सिंहवत शेर के समान होता है। जैसे एक महल में एक शेर की मूर्ति बनी हुई है, इस आलसी व्यक्ति की तुलना, ये जो भाग्य के सहारे बैठा हुआ है, इस व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, महल में बनी हुई शेर की मूर्ति से की गई है। क्यों की गई है, तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर, उस मूर्ति के सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, कौन बैठते हैं, वायसाह कौवे, उस पत्थर की मूर्ति के सिर पर, उस शेर के सिर पर वायसाह तिष्ठन्ति, कौवे बैठे रहते हैं और वो शेर कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है, उसे जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। तो छठा श्लोक देखते हैं अब, इसमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है आपको। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। पेड़ कैसे हैं, पेड़ों के पास क्या क्या होता है, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल पेड़ों की जड़ें, वो भी हमारे कई बार काम आती हैं, वलकल, वलकल क्या है, पेड़ की छाल, जिसे आप बोलते हो बार्क, अंग्रेजी में बोलते हो पेड़ की स्किन, दारू भी अर्थात लकड़ियां। तो पेड़ किससे युक्त हैं, पेड़ फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ें, छाल और लकड़ियों से युक्त हैं। ये सारी चीजें वो हमें देते हैं।
दूसरी पंक्ति देखिए, धन्या महीरुहा, महीरुहा अर्थात पेड़, धन्या धन्य है, पेड़ बहुत धन्य है। क्यों धन्य है? येषाम विमुखम यान्ति न, नार्थी शब्द है ना, इसको आप तोड़ोगे संधि विग्रह होगा यहाँ पे, न जमा अर्थीनः। पेड़ों को धन्य क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्थीनः, अर्थीनः अर्थात मांगने वाले, पेड़ों से मांगने वाले हम मनुष्य क्या करते हैं? येषाम विमुखम, जिनके विमुख, न यान्ति नहीं होते, हम कभी भी पेड़ों से विमुख नहीं होते, विमुख नहीं होते, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ते, अर्थात हम कभी भी उनसे मांगना बंद नहीं करते। हमें उनके फल भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, छाया भी हम चाहते हैं, लकड़ियां भी हम चाहते हैं, हम पेड़ों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और पेड़ हमें केवल देते ही रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा है? परोपकारी स्वभाव है। तो धन्या महीरुहा, ऐसे पेड़ धन्य हैं। इसको हम एक पंक्ति में अगर देखें तो कैसे बोलेंगे इसके अर्थ को? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य हैं, क्योंकि मांगने वाले कभी भी इनसे विमुख नहीं होते। अब देखते हैं अंतिम श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। क्या कह रहे हैं ये? कि जैसे ही कोई मुसीबत आती है, हमें जल्दी ही उसका कोई हल, उसका कोई समाधान सोच लेना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चिंतनीया, चिंतनीय अर्थात सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? प्रथम पंक्ति के अंत में देखिए क्या लिखा है? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया अर्थात कोई हल, कोई समाधान, कोई उपाय सोच लेना चाहिए। किसका? विपदाम, विपदाम अर्थात मुसीबत का, संकट का, दुख का। कब सोचना चाहिए? आदावेव, इस शब्द का संधि विग्रह होगा, इसमें दो शब्द बनेंगे, आदौ जमा एव। आदौ का अर्थ है शुरू में, एव का अर्थ है ही, शुरू में ही, आरंभ में ही, प्रारंभ में ही। विपदाम मुसीबत का, प्रतिक्रिया चिंतनीय समाधान सोच लेना चाहिए। क्योंकि दूसरी पंक्ति देखिए, अंत में देखिए क्या लिखा है? गृहे, गृहे अर्थात घर में, वहनीना प्रदीप्ते, आग लगने पर, घर में जब आग ही लग गई, घर में आग लगने पर, कूप खननम न युक्तम, कूप अर्थात कुआं, खननम मतलब खोदना, कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। घर में आग लग जाने पर, गृहे वहनेना प्रदीप्ते, घर में आग लग जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। जब आग ही लग जाएगी, आग बुझाने के लिए जल चाहिए होगा, तब थोड़ी हम कुआं खोदना शुरू करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मुसीबत का समाधान जल्दी ही सोच लेना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।